नमस्कार दोस्तों। लॉ की बात में आज हम एक नए लॉ की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एफआईआर। एफआईआर क्या है? एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चिंता मत कीजिए, ये सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब मैं आगे देता हूँ, ये सिर्फ फुल फॉर्म है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब वह पहली इंफॉर्मेशन या पहली जानकारी जो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के संबंध में कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति स्वयं विक्टिम हो सकता है, विक्टिम का कोई संबंधी या मित्र हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने वो अपराध, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए देखा हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति को ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के विषय में इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति ने बताया हो। जब ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने में पुलिस इंचार्ज को देता है तो वह कहलाती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब मैंने बात की कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझने के लिए हम चलते हैं सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी के हिसाब से के मुताबिक कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा ऑफेंस है जिस अपराध के लिए या जिस केस में एक पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अब मुझे याद आता है, मेरा एक क्लाइंट था एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो वो व्यक्ति के पास पुलिस आई, पुलिस ने उसको बोला कि आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, और उसको ये भी बताया गया साथ में कि आपके साथ हमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने कहा जी आप हमें अरेस्ट वारंट दिखाइए पहले, तब हम आपके साथ चलेंगे। तो हुआ ये कि पुलिस ने उसके गाल पे एक वारंट रसीद कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि पुलिस आपके पास आती है, आपको थाने में बुलाती है, तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि बुलाने का पर्पस क्या है। यदि पुलिस किसी अपराध में आपको उनको सस्पिशन है, आपको लेके आप सस्पेक्ट हैं, तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं वो अपराध कौन सा है। यदि आपको नहीं पता चलता कॉग्निजेबल है कि नहीं है, तो आप ये पूछ सकते हैं कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। और यदि पुलिस कह देती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मेरे ख्याल से या लॉ की निगाहों में, लॉ की नज़र में आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और अपने वकील मित्र को या अपने वकील को कॉल करके बता दीजिए जी पुलिस मुझे लेके जा रही है, लेकिन पुलिस के साथ चले जाइए, वारंट मत मांगेगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब सीआरपीसी के सेक्शन 154(1) में कहा गया है जब भी किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की जानकारी मिलती है तो उस इंचार्ज को या तो स्वयं या अपनी निगरानी में किसी अन्य पुलिस अधिकारी या पुलिस ऑफिसर के द्वारा से उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को लिखवा कर, जिस भी व्यक्ति ने वो जानकारी दी है उसको सुनाकर, और उस कागज़ में, जिस कागज़ में वो जानकारी लिखी गई है, उस कागज़ में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लेना आवश्यक है। आवश्यक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। आवश्यक से मतलब है 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिलने के बाद किसी भी पुलिस अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो एफआईआर लिखने से पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। एक बार आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपको एफआईआर लिखनी ही है। अब क्या कोई स्टेटमेंट एफआईआर हो सकती है? क्या कोई भी एक स्टेटमेंट एफआईआर हो सकती है? इस चीज़ को हम दो छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं जो कोर्ट ने डिसाइड की। पहले केस में हुआ ये कि एक व्यक्ति जब अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसने एक लेडी की बॉडी देखी जिसका गला कटा था। उसने जाके पुलिस स्टेशन में बताया, पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन जिस भी लेडी की वो लाश थी, उसके पिता ने पुलिस में जाके ये इन्फॉर्मेशन दी कि मेरी बेटी लापता है, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि वो जो लाश की बात इस व्यक्ति ने की थी रात को, वही लाश इस व्यक्ति की बेटी की है। तो अब जब ये मसला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि जो पिता ने, उस लड़की के पिता ने इन्फॉर्मेशन दी, वो एफआईआर, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो थी जो उस व्यक्ति ने घर जाते हुए जब वो लाश देखी थी तब पुलिस को दी थी, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी। तो यानी कि एक स्टेटमेंट सिर्फ जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की बात बताती है, जानकारी देती है पुलिस को, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस में एफआईआर लिखी जा सकती है। दूसरा इंस्टेंस ये है कि एक महिला, एस नाम की महिला, शादीशुदा महिला, अपने सारे गहने पहन के घर छोड़ के चली गई।
अब उस महिला के पति और देवर पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने बताई ये इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो महिला है, एस नाम की महिला, अपने सारे गहने पहन के, कीमती गहने पहन के घर छोड़ के चली गई। तो पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, चली गई तो उनकी मर्ज़ी, चली गई है, इसमें क्या ऑफेंस, कुछ नहीं है। अब अगले दिन दोबारा वो पति थाने आए, उन्होंने कहा जी हम इतने समय से कल से ढूंढ रहे हैं उनको, वो हमें मिली नहीं। पुलिस ने दोबारा एफआईआर नहीं लिखी, ये कह के जी वो मिली नहीं, वो मिलने के लिए थोड़ी गई हैं, आ जाएंगी जब उन्हें आना होगा। तो तीसरे दिन उस महिला, एस महिला के पति दोबारा थाने में गए, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमें ऐसा अनुमान है कि एम और एन नाम के व्यक्ति ने उस एस नाम की महिला को किडनैप करके उसको मार दिया है और उसके गहने लूट लिए हैं। इस केस में कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि वो जो पहली 2 स्टेटमेंट थी उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एफआईआर, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो तीसरी स्टेटमेंट दी जिसमें बताया गया कि किडनैप हो गई हैं, मार दिया गया है या गहने लूट लिए। तो मुझे लगता है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, इन 2 छोटी छोटी इंस्टेंस से आप समझ गए होंगे। अब सेक्शन 154(1) में एफआईआर की बात है तो उसमें एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या जिसके साथ वो अपराध हुआ है, यदि ऐसा व्यक्ति कोई महिला है और उस महिला के साथ आईपीसी का सेक्शन 354, 354(a), 354(b), (c), (d) या 376 रेप और उसके बाकी जो सेक्शंस हैं, या 509 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, ये अपराध हुए हैं या ये अपराध करने की कोशिश की गई है, तो उस महिला की रिपोर्ट एक महिला अधिकारी ही लिख सकती है। ये 154(1) सबसेक्शन 1 का प्रोवाइज़ो है। तो मुझे लगता है आपको एफआईआर, मोटा मोटी एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, समझ में आ गई होगी। आप समझते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एफआईआर का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एफआईआर। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज़ टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, यानी कि एक बार पुलिस को यदि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की जानकारी मिल गई तो अब पुलिस का दायित्व है कि वो उसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दें, ताकि जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कोई लैग या लैकुना ना बच जाए। जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिली उतनी जल्दी आप उस पर एक्ट कीजिए, उतनी जल्दी आप अपराधी को पकड़िए, उतनी जल्दी आप एविडेंस को कलेक्ट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की इस लॉ की बात में व्हाट इज़ एफआईआर अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, और यदि आपको लगता है मैं किसी अन्य लॉ पे जो आपको लगता है मुझे बात करनी चाहिए बात करूं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली भी, मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब में मेरा हैंडल @with जोशी, आप मुझे पर्सनली भी लिख सकते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए, अगली लॉ की बात तक के लिए धन्यवाद।